गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं सोशल रिसर्च मेथड्स बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट थर्ड में से ऑब्जर्वेशन अवलोकन। आज हम पढ़ेंगे अवलोकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। अवलोकन प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का एक डायरेक्ट मेथड है। इसमें रिसर्चर जो है वो घटनाओं को देखता है, सुनता है, समझता है और उससे संबंधित डेटा को कलेक्ट करता है। अवलोकन के लिए अवलोकनकर्ता समूह या समुदाय के दैनिक जीवन में भाग भी ले सकता है और दूर बैठकर भी उनका अवलोकन कर सकता है। अवलोकन में मानव अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। आज हम देख रहे हैं कि अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन मेथड्स क्या है, ऑब्जर्वेशन की मीनिंग क्या है और उसका डेफिनेशंस क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट है यूज़ ऑफ ह्यूमन सेंस। अवलोकन विधि में मानव इंद्रियों का पूर्ण एवं व्यवस्थित प्रयोग किया जाता है। यानी अवलोकन विधि में हम मानव इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, ह्यूमन सेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने कानों से अपने वाणी का प्रयोग भी करता है। साथ ही हम देखते हैं कि नेत्रों का प्रयोग भी वो विशेष रूप से करता है कि क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरह से घटित हो रही हैं और उन घटनाओं के पीछे क्या क्या कारण थे। तो घटनाओं का निरीक्षण करता है और उनका संकलन करके उन्हें तथ्यों की सामग्री को एकत्रित करता है। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। जैसा हम जानते हैं कि अवलोकन जो विधि है, ऑब्जर्वेशन जो मेथड है, वह प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की एक महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि अवलोकनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर वहाँ उन घटनाओं को देखता है और उससे अपनी इंद्रियों का प्रयोग करके सूचनाओं को इकट्ठा करता है। इसलिए ये प्राथमिक सामग्री का संकलन है और ये प्राथमिक सामग्री अधिक विश्वसनीय होती है, क्योंकि स्वयं अवलोकनकर्ता घटनास्थल पर जाकर तथ्यों का संग्रहण करता है। नेक्स्ट है म्यूट डीप एंड पर्पसिव स्टडी। सूक्ष्म, गहन एवं उद्देश्यपूर्ण अध्ययन है। सूक्ष्म भी है, गहन भी है और उद्देश्यपूर्ण भी है, क्योंकि अवलोकनकर्ता जो अध्ययनकर्ता जो होता है वो अवलोकन विधि में अवलोकनकर्ता जो स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित होता है, इसलिए वह उन घटनाओं को बहुत अच्छी तरह से गहन और सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और उन घटनाओं का अध्ययन ही नहीं करता, अध्ययन करके तथ्यों का संकलन करता है, साथ ही उन घटनाओं में क्या संबंध है इसका भी वो अध्ययन करता है। नेक्स्ट है टू फाइंड कॉज, टू फाइंड कट कॉज, टू फाइंड आउट कॉज इफेक्ट एंड रिलेशनशिप। यानी कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। अवलोकन एवं वैज्ञानिक अवलोकन में मूल अंतर यह है कि सामान्य अवलोकन में हम अवलोकनकर्ता केवल घटनाओं को देखता है, जबकि वैज्ञानिक अवलोकन में
घटनाओं को देखकर उनके कारणों और परिणामों की खोज भी करता है, जिनके आधार पर सिद्धांत निर्माण की ओर बढ़ा तथा वास्तविकता का पता भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एंड एम्पेरिकल स्टडी, व्यवहारिक एवं अनुभवाश्रित अध्ययन। मौजर का कहना है कि अवलोकन एक प्रयोगात्मक एवं अनुभव आधारित अध्ययन पद्धति है, जिसके द्वारा सामूहिक एवं विशेष दोनों ही प्रकार के व्यवहारों का अध्ययन किया जा सकता है। अवलोकन द्वारा किया जाने वाला अध्ययन काल्पनिक न होकर व्यवहारिक या अनुभवों पर आश्रित होता है। नेक्स्ट है निष्पक्षता, इम्पार्शलिटी। अवलोकन में जब अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी आंखों से घटनाओं को देखता है और उनको भली भांति जांच करता है, उन्हें वैज्ञानिक कसौटियों पर कसता है। इसलिए जो भी निष्कर्ष निकलता है वह वैज्ञानिक होता है, क्योंकि वह जो भी अध्ययन करता है वो घटना स्थल पर जाके करता है। इसलिए वो अपने विचारों को अध्ययन में डालने से बच जाता है, यानी बायसनेस नहीं होती। नेक्स्ट है डायरेक्ट स्टडी, प्रत्यक्ष अध्ययन। अवलोकन विधि में क्योंकि अध्ययनकर्ता जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से घटना स्थल पर जाता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके संबंधित लोगों से संपर्क करता है और तथ्यों का संकलन करता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द कलेक्टिव बिहेवियर, सामूहिक व्यवहार का अध्ययन। जिस प्रकार से व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति को श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार से सामूहिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अवलोकन विधि को भी उत्तम माना गया है। नेक्स्ट है विचारपूर्वक किया जाने वाला अध्ययन। इसमें हम देखते हैं कि जहोदा एवं कुक ने कहा था कि अवलोकन एक ऐसी विधि है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं घटनाओं का विचारपूर्वक अध्ययन कर तथ्यों का संकलन करता है। वह दूसरों की कही हुई या सुनी हुई बातों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि स्वयं घटना स्थल पर जाकर अपनी नेत्रों का, अपने कानों का, अपनी वाणी का प्रयोग कर और घटनाओं को निरीक्षण करके उनसे संबंधित संकलन को नोट करके लाता है। इसलिए यह सुनी सुनाई बातों पर निर्भर नहीं रहता। तो इस तरह से आज हमने देखा कि अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं या अवलोकन की विशेषताएं क्या हैं और अवलोकन कर्ता किन विशेषताओं को ध्यान में रखकर अपना अध्ययन कार्य करता है। अवलोकन की ये विशेषताएं इस कारण विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक विधि के लिए एक महत्वपूर्ण प्रविधि है, क्योंकि इस प्रविधि के द्वारा जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है वो अधिक साइंटिफिक होता है। अगर आपको थैंक यू, हैव ए नाइस डे।